अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ गफ़ार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल साइबर साइंस एकेडमी देख रहे हैं। आज हम क्लास 9 का जो मैथ का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.2 है। वो है एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछला लेक्चर किया था वो थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी। और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन सी थी? सबसे पहले हमने जो डिस्कस की थी वो थी आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। दूसरी आपके पास थी कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी हमने जो आप डेफिनेशन की थी वो थी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। चौथी हमने डेफिनेशन की थी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की। एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी नल मैट्रिक्स। और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी नल मैट्रिक्स के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और पढ़ी थी हमने स्क्यू सिमेट्रिक। और एक पढ़ी थी हमने डायगोनल मैट्रिक्स। एक पढ़ी थी हमने स्केलर मैट्रिक्स। और एक पढ़ी थी हमने यहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ये हमने चंद एक डेफिनेशन पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, पिछले 2 लेक्चर्स में। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। रेक्टेंगुलर में क्या होता है? जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हों। नल मैट्रिक्स क्या था? जिसमें ऑल एंट्रीज जो थी वो किसके इक्वल थी? 0 के इक्वल थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया जाए और उसका आप ट्रांसपोज लें दोबारा वही आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास क्या है? ट्रांसपोज लें और वो माइनस m में चला जाए। आगे डायगोनल में से क्या थी कि ऑल एट लीस्ट एक जो है ना वन मेन डायगोनल एलिमेंट या एंट्री इज नॉट 0। स्केलर में क्या होता है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? मेन डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था? जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 1 के इक्वल हो। ये हमने इनकी डेफिनेशन जो हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कवर की थी। अब इन्हीं डेफिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ मैट्रिसेस दिए जाएंगे और हमने बताना होगा कि ये किस मैट्रिक्स की टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो 1 है इसमें लिखा हुआ है 0 0 0 0 और ये बताना है कि ये किस मैट्रिक्स के टाइप में से आ रहा है। देखें सारी एंट्रीज 0 हैं। जब सारी एंट्रीज 0 हो तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा नल मैट्रिक्स। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है 2 3 4। पार्ट 2 है जी 2 3 4। अगर देखा जाए सिर्फ इसमें एक रो है, जिसमें एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। ये एक तो हो गया रो मैट्रिक्स। एक और भी देखें, एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। एक रो है और ये है 3 कॉलम्स हैं। तो ये रो मैट्रिक्स के अलावा इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये रो की भी एग्जांपल हो सकती है और रेक्टेंगुलर की भी, दोनों के एग्जांपल है आपके पास। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है।
आगे आपके पास है 406, तीसरा पार्ट जो है इसका 406। अब सिर्फ और सिर्फ इसका एक कॉलम है, जब एक कॉलम हो तो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। आप इसके अलावा एक और क्या कह सकते हैं यहां से, इसको रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है कि इसमें सिर्फ आइडेंटिटी रो या कॉलम मैट्रिक्स बताना है और नल मैट्रिक्स बताना है। तो यहां पर आप इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 1 में जिसने कहा है या तो बताएं कि रो है, या बताना है कॉलम है, या बताना है नल है, या बताना है आइडेंटिटी है। इन चार में से हमने आइडेंटिफाई करना है इनको, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा आपके पास ये, क्योंकि सिर्फ इसका एक कॉलम है तो इसलिए इसको किसका नाम दिया जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। आगे है 1001, 1001, ये आपके पास आइडेंटिटी है। ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी है, क्योंकि मेन डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल है। आगे इसका पांचवा जो पार्ट है वो है 0, ये भी आपके पास क्या है? नल मैट्रिक्स है। आगे 5 6 7, 5 6 7, इसका जो 6 पार्ट है, अब ये किसके, इसको क्या कहेंगे आप? कॉलम मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक कॉलम है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट जिसमें आपको क्या दी थी, कुछ मैट्रिसेस दिए गए थे और बताना था कि ये मैट्रिसेस किस की एग्जांपल हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है, इसमें से बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं आपके पास। ठीक है जी। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह की है। आपको एक क्या दी जाएगी? टाइप दी जाएगी, एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और बताना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। -8 2 7, -8 2 7। आगे है जी 1204, 1204। इस मैट्रिक्स में रोज की तादाद 2 है, कॉलम की तादाद 3 है, तो इसलिए ये रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसको क्या देंगे नाम? हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट है आपके पास 6 -4 3 -2, 6 -4 3 -2। अगर हम इसमें चलें तो ये रोज भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, इसलिए इसको किसका नाम दिया जा सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दिया जा सकता है। हम इसके थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। थर्ड है आपके पास 301, 301। ये इसमें एक कॉलम है, इसलिए इसको किसका नाम दिया जा सकता है? कॉलम मैट्रिक्स का नाम दिया जा सकता है। और इसके अलावा एक कॉलम है और 3 रोज हैं, इसलिए ये रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसको अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह दें तो कोई इश्यू नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी लिखा जा सकता है। अब इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है इसका 1001, 1001। ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास? 0 0 है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके जी, अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। वो क्या है? 1 2 3 4 5 6, जो कि इसका पांचवा पार्ट है। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें रोज की तादाद 3 है, कॉलम्स 2 हैं, तो इसलिए इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। आगे छठा पार्ट है 3 10 -1, 3 10 -1। इसमें एक रो है, तो इसलिए जब एक रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स का नाम दिया जा सकता है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है। या आपके पास इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल दें, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि रो तो एक है लेकिन कॉलम इसके 3 हैं। रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो तो इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया जा सकता है।
आगे आपके पास क्या है, 7th पार्ट है इसका 1 0 0 1 0 0। इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, और इसको रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं। एक तो कॉलम है, 3 रोज है, रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसको आप रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। आगे आपके पास क्या हो जाएगा, इसका 8वां पार्ट है। 8वें पार्ट की तरफ अगर चलें, 1 2 3 1 2 3 -1 2 0 -1 2 0 0 0 1। इसमें अगर देखें तो इसकी 3 रोज बन रही हैं और 3 कॉलम्स बन रहे हैं। जब रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो तो उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे इसका 9वां पार्ट और लास्ट पार्ट है, ये है 0 0 0 0। जब सारी वैल्यूज, सारी एंट्रीज 0 हो तो आप उसे क्या कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। ओके जी, हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बताना है कि ये कौन सी टाइप है। ये पहली जो है 4 0 0 4, मेन डायगोनल एलिमेंट सेम है। जब आपके पास यहां से देखें मेन डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, स्केलर। तो इसको आप लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा है 2 0 0 1 2 0 0 1 -1। इसको आप डायगोनल का नाम देंगे क्योंकि मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए और आपस में इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपस में इक्वल होगा तो वो स्केलर बन जाता है, अगर इक्वल नहीं है तो ये आपके पास क्या रहता है, डायगोनल ही रहेगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है जी। आगे आपके पास सी, ये ए है, ये आपके पास बी है, आगे सी आ गया 1 0 0 1। जब आपके पास मेन डायगोनल एलिमेंट 1 हो उसे क्या कहेंगे आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है ना, बाकी जो है वो 0 होते हैं। आगे इसका 3 0 0 0 डी है आपके पास 3 0 0 0, ये भी आपके पास आएगा डायगोनल के अंदर क्योंकि इसकी एट लीस्ट कम से कम एक मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि क्या है 5 3 0 0 1 +1। ये भी आपके पास आएगा स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। क्यों, क्योंकि आपके पास 5 - 3 भी 2 बचता है, 1 + 1 भी 2 बचता है। जब मेन डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है, तो आपके पास ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है जी।